आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल अनारसे। आटा बनाने से लेकर अनारसा तलने तक स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ये 1 गिलास चावल लिया है, इसे डाल देंगे। इसी के अंदर पानी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब चावल को 3 दिन भिगोना है, लेकिन 3 दिन तक हर दिन पानी चेंज करते रहना है। इससे चावल को स्मेल नहीं आएगा। 3 दिन के बाद चावल को निकाल लेना है। चावल का पूरा पानी निकाल लिया है। अब साफ सुथरे कपड़े पर इसे सुखाना है, लेकिन चावल को फैन के नीचे ही सुखाना है। चावल को अब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब ये चावल पीसने के लिए तैयार है। एक बात का ध्यान रखना है, चावल को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना, इसे थोड़ा सा गीला रखना है। अगर पूरा ड्राई करोगे तो अनारसे को बाइंडिंग के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसे थोड़ा सा गीला रखना है। अब ये चावल परफेक्ट है। मिक्सी में चावल को पीस लेंगे। पीसे हुए चावल को छन्नी से छान लेना है। छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चावल की फाइन पाउडर बनानी है। इसे मिक्सी में डाल देंगे और बाकी के चावल को भी पीस लेंगे। सारे चावल को हमने पीस लिया है। अब हमें सही मेजरमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर 1.5 गिलास चावल का आटा बन चुका है। अब जितना हमारा चावल का आटा था, उसके हाफ क्वांटिटी में हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी को भी हमने छान लिया था, क्योंकि चीनी को भी छानना ज़रूरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि 1.5 गिलास चावल का आटा था तो 3/4 गिलास चीनी ली है। हमेशा ध्यान रखना है कि जितना चावल का आटा है, उसके हाफ क्वांटिटी में ही चीनी लेनी है। अगर आपने इससे ज़्यादा चीनी का यूज़ किया तो आपके अनारसे तलते समय बिखर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। पीसते समय चावल को हमने थोड़ा सा गीला ही रखा था, इसी की वजह से आराम से बॉल बन जाते हैं। अब हम इसे फिर से एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब हम इन बॉल्स को कम से कम 5 से 6 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक भी रख सकते हैं। इसे फ्रिज में नहीं, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 1 दिन के बाद हम अनारसे नहीं बना सकते। 1 दिन के बाद भी हम अनारसे बना सकते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन के बाद जब हम अनारसे बनाएंगे तो अनारसे को अच्छे से जाली आती है। अब 5 से 6 दिन हो चुके हैं। इसे निकाल लेते हैं। एक बॉल को साइड में रख लेते हैं। सारे बॉल्स को हम तोड़ लेंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही दूध लिया है। इसे चम्मच से धीरे धीरे ऐड करेंगे और आटा गूंद लेंगे। अब हमें इस आटे का नॉर्मल डो बनाना है। ये बहुत जल्दी पतला बन जाता है, इसीलिए दूध को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है।
हमारा डो बहुत अच्छे से बन चुका है। इसी तरह का डो चाहिए हमें। इस स्टेज पर अगर आपका डो पतला हो जाता है तो जो बाकी का साइड में रखा हुआ बॉल था वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। अब हम इसे थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह डो को मीडियम ही रखें, ज़्यादा पतला या ज़्यादा हार्ड भी ना बनाएं। हमारा अनारसे का आटा रेडी है। अब हम इसके अनारसे बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। छोटी सी लोई तोड़कर इसे उंगलियों से प्रेस करना है। प्रेस करते समय इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला भी ना बनाएं। ऊपर से थोड़ी सी खसखस लगाएं और फिर से उंगलियों से प्रेस करें। इस तरह नहीं जमता है तो आप यही चीज़ प्लास्टिक के पेपर पर भी कर सकते हैं। अब इसे इस तरह उंगलियों पर लेना है। घी के अंदर छोड़ देना है। डालते समय खसखस की साइड ऊपर रखना है। अब ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है क्योंकि हमें इसे एक तरफ से ही पकाना है। ये अच्छे से हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। इसकी साइड की बॉर्डर हल्की सी पिंक कलर की दिखने लगे तभी हमें इसे निकाल लेना है। ये एक अनारसा तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी बनाएंगे। अब सारे अनारसे हमारे रेडी हो चुके हैं। अनारसे को जाली और कलर दोनों भी बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखा कितना आसान है इसे बनाना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।